देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देखो, पंजाब के मुख्यमंत्री जी इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह गए। भाई, वो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली आए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली आए थे। कल बीजेपी के नेताओं से मिले, ना तो वो कांग्रेस के नेताओं से मिले, ना वो धरने पे बैठे किसानों से जाके मिले। पंजाब के किसान कितने सारे आके बैठे हुए हैं। पंजाब के किसान भी उम्मीद कर रहे थे भाई हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली आया, गृह मंत्री से क्या बात हुई हमें भी बता के जाएगा। अगर पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों को, उनके धरने को, उनकी आवाज उठाने को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है, तो पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। पंजाब का किसान भी जानता है कि कैप्टन भी धोखा दे रहे हैं, बीजेपी भी धोखा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कानून बनाया, उस कानून के खतरे को समझ के कि वो देश में लागू हो चुका है, पंजाब का किसान आज बॉर्डर पे बैठा है। ये सब कैप्टन साहब की फैलाई हुई अफवाहें हैं। आम आदमी पार्टी किसी दबाव में नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब को ये बताना चाहिए कि अगर राज्य सरकारें रोक सकती तो वो रोक लेते वहां। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। दिल्ली की सरहद ते किसान जथेबंदियां बैठियां ने धरने दे उत्ते। केंद्र दे नाल 3 खेती बिल रद्द करवाउण दे लई लगातार मीटिंगां हो रहीਆਂ ने, मीटिंगां बेसिੱਟਾ ਰਹਿ रਹੀਆਂ ने। अजिहे सब दे विच दिल्ली दी केजरीवाल सरकार ने 3 खेती बिलां दे विचों एक नूं नोटिफाई कर दिता है, जिस नूं लैके पंजाब दे विच सियासत तेज़ हो गई है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे बारे या दिल्ली सरकार दे बारे ये कहा जाण लगा है कि दोगली राजनीति की जा रही है। किसानां नूं कह रहे ने कि साडे नाल ने और दूसरे पासे नोटिफाई कानून कीते जा रहे हैं। साडे नाल दिल्ली दे उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हां नाल गलबात करांगे। सिसोदिया साहब, बहुत सारे किसान जथेबंदियां भी तुहानूं जरूर देखदियां होणगीਆਂ इस समय। ये जिहड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि आम आदमी पार्टी किसानां नूं कह रही सी तुहाडे नाल आ, इत्थे कानून नोटिफाई कीते जा रहा है, ये दोगली राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। ये पंजाब के मुख मंत्री ने भी आख्या। देखो, पंजाब के मुख्यमंत्री जी इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह गए। और उसी के तहत वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी उल्टा सीधा गलत। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ ऐसे उलट सलट बयान दे रहे हैं। वो पंजाब के किसानों के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कल, भाई, वो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली आए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली आए थे। कल बीजेपी के नेताओं से मिले, ना तो वो कांग्रेस के नेताओं से मिले, ना वो धरने पे बैठे किसानों से जाके मिले। पंजाब के किसान कितने सारे आके बैठे हुए हैं। पंजाब के किसान भी उम्मीद कर रहे थे भाई हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली आया, गृह मंत्री से क्या बात हुई हमें भी बता के जाएगा। उन्होंने मीडिया में बोला नहीं, ये जो आंदोलन चल रहा है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो पंजाब के किसान अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। अगर पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों को, उनके धरने को, उनकी आवाज उठाने को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है, तो पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। कौन दुश्मन होगा उससे? पर सिसोदिया साहब, कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी सरकार लगा रखी है, पूरी पार्टी लगा रखी है और किसानों की पूरी सेवा चल रही है। आज किसानों पे जाके आप पूछो, केजरीवाल जी पूरी सेवा कर रहे हैं। हमने उनके खाने पीने के इंतज़ाम से लेके उनके पानी के लिए, टॉयलेट के लिए, दवाई के लिए सब इंतज़ाम वहाँ पे कर रखे हैं और किसान बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुख्यमंत्री से वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो उनको कह रहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और ये कह रहे हैं, फिर ऊपर से बयानबाजी कर रहे हैं जी हम प्रधानमंत्री से जाके मिलेंगे। क्या फ़ायदा है प्रधानमंत्री से जाके मिलने का? जब ये कानून बनाए जा रहे थे तब आप उस कमेटी में थे कानून बनाने वाली, आपने तब उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने उस कमेटी की कई मीटिंग्स अटेंड की, आपने बाहर आके क्यों नहीं किया कि साहब केंद्र सरकार एक बड़ी खतरनाक कानून बना रही है? तब प्रधानमंत्री से जाके मिलते हैं, साहब आपकी सरकार जो कानून बना रही है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते इसमें शामिल हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी के, कैप्टन साहब उस कमेटी के सदस्य थे जिसमें ये कानून बनाए गए। वहाँ इन्होंने पंजाब के किसानों को धोखा दे के ये कानून बनवा दिए। अब जनता के बीच में कह रहे हैं कि साहब मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, और फिर प्रधानमंत्री से मिलकर क्या बात हुई? कल गृह मंत्री से मिले, पंजाब के किसानों को बताना चाहिए था मेरी क्या बात हुई।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ नोटिफाई ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ क्यों पई? इस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता, ये तो केंद्र सरकार का कानून है। अगर केंद्र सरकार के इस कानून को राज्य सरकारें रोक सकती तो पंजाब के किसान फिर दिल्ली नहीं आते, पंजाब के किसान फिर अमरिंदर सिंह के यहाँ धरना देके कहते हैं भाई इसको नोटिफाई करने से रोको। तो इसके इस कानून को, क्योंकि ये देश की ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि क्या आम आदमी पार्टी के उत्ते केंद्र का प्रेशर सीगा जिहड़ा उन्होंने जल्दी नोटिफिकेशन कर दिता? ये सब कैप्टन साहब की फैलाई हुई अफवाहें हैं। आम आदमी पार्टी किसी दबाव में नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब को ये बताना चाहिए कि अगर राज्य सरकारें रोक सकती तो वो रोक लेते वहाँ। फिर वो क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलेंगे? एक मिनट, वो कह रहे हैं जी हम गृह मंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब का किसान बेचारा बॉर्डर पर आके बैठा हुआ है। कैप्टन साहब ने जिस तरह की हरकतें पंजाब के किसानों के साथ की हैं और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा बताया है, ये कहा है कि ये पंजाब का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर आके बैठ गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है पंजाब के किसान। पर सिसोदिया साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार नहीं करना चाहिए ਸੀ, फिर कीता क्यों नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात का है कि ये तो केंद्र सरकार के कानून लागू हो गए देश में, जिस राज्य सरकार ने किए नहीं किए पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इसीलिए पंजाब का किसान पंजाब सरकार से नहीं मांग रहा, वो केंद्र सरकार से मांग रहा है, वो केंद्र सरकार के यहाँ आया है। और पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ? नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि लागू हुआ कि नहीं हुआ। ये दिल्ली में नहीं पूरे देश में लागू हो गया है। आज पंजाब के किसान इस बात को भुगत रहे हैं, आज हरियाणा का किसान, आज उत्तर प्रदेश का किसान, आज मध्य प्रदेश का, गुजरात का किसान, पूरे देश का किसान, कर्नाटक का किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो वो इसलिए थोड़ी शामिल हो रहा है कि हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है, वो इसलिए शामिल हो रहा है हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्या यही कारण ਸੀਗਾ कि दिल्ली ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ नहीं ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ खेती कानूनों के खिलाफ? सरकार ने ये कानून लागू कर दिया पूरे देश में, उसके बाद कैप्टन साहब ने पहले तो वो कानून बनवा दिया बैठ के, उस कमेटी में बैठे बार बार जाके, जिस कमेटी में कानून बनाया गया था, एक बार भी नहीं बोले कि साहब केंद्र सरकार जो है पंजाब के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए खतरनाक कानून बना रही है, मैं इसका विरोध करता हूँ। तब तो ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ पंजाब के किसानों ने उसको विरोध किया। आज पंजाब का किसान, ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। लेट मी कंप्लीट। पंजाब के किसानों ने आज लीड किया है उस पूरे आंदोलन को। फिर वो कहते हैं जी मैं विधानसभा में पास कर देता हूँ, विधानसभा में पास करने से रुक जाता तो बेचारे पंजाब के किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ती? ये कैप्टन साहब पंजाब के किसानों को गलत बयानी करके उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह मुद्दा पॉलिटिकल नहीं बनेगा, ये मुद्दा सियासी नहीं बनेगा कि आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਲੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? पंजाब का किसान भी जानता है कि कैप्टन भी धोखा दे रहे हैं, बीजेपी भी धोखा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कानून बनाया, उस कानून के खतरे को समझ के कि वो देश में लागू हो चुका है, पंजाब का किसान आज बॉर्डर पे बैठा है। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏਗੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ किसानों के हक च खड़ना सी, विधान सभा च मता पास करना सी, पर उल्टा नोटिफिकेशन करता। पंजाब में केवल और केवल आज इस बात का विरोध है कि उनका चुना हुआ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन के बिहेव कर रहा है, किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है, और जिस कानून को कह रहा है मैं इसके लिए प्रधानमंत्री से जाके मिलूंगा, उस कानून को पास करवा के आ गया पहले बैठ के उस कमेटी में। आज पंजाब में इस बात से पंजाब का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पंजाब के किसान ने, पंजाब के लोगों ने जिस आदमी को अपना मुख्यमंत्री चुना और कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुना, आज वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनके पंजाब के किसानों को धोखा दे रहा है, कमेटी में बैठ के कानून पास करा रहा है, फिर गृह मंत्री से जाके बात कर रहा है, बाहर निकल के किसानों से नहीं मिलता, मीडिया में जाके कहता है ये किसान देश के लिए खतरा है। पर हुण ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਰਲ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से देश के किसानों के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त पूरी तरह से देश के किसानों के, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। पूरी पार्टी, पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। कैप्टन इस मुद्दे को पूरी तरह से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं कि वो बस केजरीवाल के खिलाफ बोल देंगे एक बयान, कुछ गलतफहमी किसानों में फैलाने की कोशिश करेंगे, उसका कोई तथ्य नहीं। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ये केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों को धोखा देके इस कानून को लागू करवा चुकी है। कोई राज्य सरकार, चाहे वो कैप्टन साहब का कोई प्रस्ताव हो, किसी और राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव हो, कोई मायने नहीं रखता है। किसानों के साथ धोखा हो चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों के गले में फांस डाल दी है। आज किसान पूरे देश का, किसी एक राज्य का नहीं, दिल्ली का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप लोग भी उसको नोटिफिकेशन प्रस्ताव, विधानसभा प्रस्ताव इसमें उलझाएं ना। मैं आपको भी सलाह देता हूं, क्योंकि अगर आप वाकई 2 महीने से कवर कर रहे हैं तो इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसानों को। असली फर्क जो किसान को पड़ रहा है कि या तो केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले, तब किसान की जिंदगी में राहत आएगी। ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। वो किसानों के साथ खड़े होने वाले जो कैप्टन साहब हैं, वही अमित शाह जी के साथ मिलकर बाहर निकल के आते हैं, उनको कहते हैं। तो इस तरह के झांसे में नहीं रखते अरविंद केजरीवाल जी किसानों को। किसानों के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, और जहां कोई दिखाने के लिए नहीं करते अरविंद केजरीवाल कुछ। अगर किसानों के साथ खड़े हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे कि वो कमेटी में बैठ के पहले कानून बनवा देंगे, फिर जो है वहाँ गृह मंत्री से मिलकर बाहर आके कहेंगे पंजाब का किसान देश के लिए खतरा बन गया है, सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ये सब दोगली राजनीति नहीं करते। ਪਰ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? मुझे लगता है किसान उठ के खड़ा हुआ है, और देश भर का किसान उठ के खड़ा हुआ है, तो कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट होगी तो उसकी बात को सुनेगी, वो जो मांग कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली किसान का भला सबसे ज़्यादा किसान समझ सकता है। ना यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग समझ सकते, ना बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ के लोग नहीं समझ सकते। जो किसान खेत में खेती कर रहा है, जो वर्षों से खेती कर रहा है, वर्षों से सरकारी नीतियों से जूझ रहा है, वो जानता है कि कौन सी सरकारी नीति में बदलाव की जरूरत थी और कौन सी सरकारी नीति ठीक थी। उस पर केंद्र सरकार ने उसकी ना सुन के
अपने हिसाब से कानून पास कर दिया। आज किसान खड़ा होकर कह रहा है ये गलत है, उसको गलत मानना चाहिए। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? मुझे लगता है इंटरनेशनल प्रेशर इसमें कोई नहीं मायने रखता है। असली चीज़ है देश की सरकार है, देश के लोगों की बात सुनो, और देश के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सरकार से सीधे बात करके हम करेंगे। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? नहीं सुनेगा तो फिर जनता दूसरा कदम उठाएगी। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मूल मुद्दे पे रखिए। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा, जो धोखा दिया कि गृह मंत्री से मिलकर कहा कि भाई देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्या पंजाब का किसान जो बाहर बैठा है, दिल्ली के बाहर, दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे बैठा है, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पंजाब सहित, दिल्ली सहित पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने ये कानून लागू करवा दिए हैं। आप बिलों में उलझाओ मत, आप नोटिफिकेशंस में और विधानसभाओं के प्रस्तावों में उलझाओ मत चीज़ों को। आज हकीकत यह है कि देश भर के किसान के ऊपर मोदी सरकार के इन 3 बिलों की फांस गिर चुकी है। कोई राज्य सरकार ऐसी, कोई राज्य का किसान ऐसा नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इन बिलों के प्रभाव से बचा हो। ਸੋ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ पमिल। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।